हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है यूरिया है, अमोनिया है और अमोनिया, सॉरी यहाँ पे अमोनिया ऑप्शन 2 बार दे दिया गया है। और उसके बाद है डी के बाद यूरिक अम्ल, ठीक है। आपको बताना है कि सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ठीक ना। हमारे पास तो होता है, तो एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम। अमोनियम क्या होता है, अमोनियम का फार्मूला होता है NH4, ठीक है, इसे बोलते हैं अमोनियम, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि रक्त के ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है कि मानव के जीवन काल में दांत यहाँ पे कितनी बार विकसित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मतलब 20, कितना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन, का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में, राइट। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो जो मलेरिया रोग होता है उससे आपका जो अंग प्रभावित होता है, जिसपे आपका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लीहा। तो प्लीहा पे क्या होता है कि आपका मलेरिया से प्रभाव पड़ता है, बहुत ही भारी प्रभाव, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। तो यहाँ पे जो जीका वायरस है ना, जो उसका मच्छर है वो वाहक किसका है, किस वायरस का वाहक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एडीज। एडीज एक प्रकार का मच्छर होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका जीका वायरस, जिससे क्या होता है आपका जीका वायरस जो वो क्या करता है, फैलता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो आपने सुना होगा कि जो ये अल्जाइमर होता है वो क्या होता है, हमेशा ब्रेन में होता है, ठीक है। ब्रेन में क्या होता है, एक अल्जाइमर टाइप की जो रोग होता है ना, वो कहाँ होता है आपका, मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है। तो इटाई इटाई रोग क्या होता है, ये इसका जो कारण है वो क्या होता है, कैडमियम, ठीक ना, जिसको आप लिखते हो CD, ठीक ना। तो ये जो कैडमियम है ना, जो कैडमियम के ही कारण क्या होता है, जब आपका आपके बॉडी में जो कैडमियम हो क्या हो जाएगा, कैडमियम का जो मात्रा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके बॉडी में क्या हो जाता है कि इटाई इटाई नामक एक रोग होता है, वो उस रोग से आप क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद कौन सा है कि पित्त का संचयन, मतलब कहाँ पे जो आपका पित्त होता है वो उसका संचयन कहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब जाहिर सी बात है कि तो पित्त है तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। तो आप सभी जानते हो कि अगर आपको आपकी जो अस्थि है, बोन है, एवं दंत दांत है, अगर उसका निर्माण होना है, अगर वो बनाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, आपको कैल्शियम भी चाहिए और क्या चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। तो 2 चीज की नीड होती है आपके बॉडी में, किसका कारण, अस्थि और निर्माण के कारण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ए एवं बी दोनों हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन वो क्या है कि मानव शरीर में कौन सी, एक मिनट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं, मतलब कि सेल्स संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, WBC। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे इसको? श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है कि RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है। तो यहाँ पे जो RH कारक का नाम वो किस जंतु से संबंधित हमसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये बंदर से संबंधित है। कौन सा? RH कारक होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, मतलब पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या होता है? मतलब आंत में क्या होता है? प्रोटीन्स का पाचन आपका कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, क्या है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं जिसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। तो जो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएं होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, उनकी संख्या होती है, क्या होती है आप बताएंगे? इसकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब 31 जोड़ी होती है इसकी संख्या। ठीक है, ये ध्यान दो। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो आपका रेड ब्लड सेल्स है ना, RBC जिसे बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या में वृद्धि होती है। तो आप जब कहीं पे ऊंचाई पर जाओगे तो आपका RBC क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। राइट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। जो हृदय की धड़कन है वो किस तत्व से हम कंट्रोल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम से, जिसका सिंबल क्या होता है? के मतलब क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ कि श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो जो यहाँ पे CO2 होता है ना आपके, जो जब आप सांस लेते हो तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि 4% आप CO2 बाहर निकालते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं, क्या दिया है कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं जिसे आप बोलते हो क्रैनियल नर्व्स की संख्या होती है। तो यहाँ पे जो क्रैनियल नर्व्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद ये हुआ कि हीमोफीलिया, क्या है? हीमोफीलिया एवं अनुवांशिक विकार है जिसमें क्या होता है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास दिया हुआ है कि रक्त का स्पंदन नहीं होता है, खून की कमी हो जाती है, निम्न रक्तचाप हो जाता है, और जो लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आप बोलते हो RBC की कमी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है आपका? लैक ऑफ ब्लड, मतलब खून की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड जिसे बोलते हैं। ठीक है।